बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप अपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कौन कौन से अल्ट्रासाउंड करवाएंगी और उनके चार्जेस क्या होंगे और कौन से अल्ट्रासाउंड हैं जो कि आपने उन वीक्स में करवाने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था और मुझे एक बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छा क्वेश्चन लगा, तो आई डिसाइडेड कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए ताकि सबकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। तो जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है अर्ली प्रेगनेंसी का, वो आपने करवाना होता है आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स हैं वो डेट स्किप होने के ठीक 2 से 3 हफ़्ते बाद, यानी कि आपकी डेट मिस हो गई, आपने 2 हफ़्ते तक आपने एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, जिसमें आपको जो बेसिकली जो चीज़ पता लगेगी वो ये है कि इसमें आप ये पता करेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल, यानी कि आपकी इंट्रा यूट्राइन ही प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक। मींस आम लफ्ज़ों में कहूँ तो आपका हमल जो है वो बच्चेदानी के अंदर ट्यूब्स में आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो पहला अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगी पहले महीने में, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री है, यानी कि आपको IUGR चलता रहा है, यानी आपके बच्चों की ग्रोथ का मसला होता है या आप ग्रोथ के लिए कुछ इंजेक्शंस लगवाती रहती हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है, उनसे कंसल्ट करना है। और ग्रोथ के मामले में आपने जो है वो फिर महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि आप महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो या ग्रोथ का मसला आ रहा हो तो आप उसको रूल आउट कर सकें। तो अगर जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको फिर उन्होंने क्या करवाना है कि तीसरे महीने में जाके एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। और स्टार्टिंग में आपने केयर करना है, किसी भी किस्म का वज़नी काम करने से परहेज़ करना है। और एक अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बेबी की ग्रोथ है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। और 7 वीक्स के बाद आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो 7 वीक्स के बाद आपने 7 वीक से पहले बहुत एहतियात करनी है, और जब आपके बेबी की हार्ट बीट आ जाए 7 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि आप बेबी की हार्ट बीट का पता लगा सकें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो करवाना है एनॉमली स्कैन, यानी कि आपने 16 वीक्स के दरमियान में जाके 16 से 23 वीक्स के दरमियान एक स्कैन होता है जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं या टीफा स्कैन कहते हैं। तो बेसिकली एनॉमली स्कैन करवाना क्यों ज़रूरी है, एनॉमली स्कैन में बेसिकली हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपके बेबी की ग्रोथ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको जो बेबी है उसके जो ऑर्गन्स हैं, यानी उसके जो हार्ट है, उसका एब्डोमिनल पार्ट है सारा का सारा, उसके जो जेनिटल्स हैं, उसके जो फेस है, उसका दिल है, उसका हार्ट है, उसके लंग्स हैं, ये सब ऑर्गन्स अच्छे से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, आपने ये चीज़ जो है वो पता करवानी होती है एनॉमली स्कैन में। सो आपने 16 से 23 वीक्स के दरमियान में अपना एनॉमली स्कैन लाजमी करवाना है, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हो या फिर इस तरह से कोई मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको केस नज़र आए, उसमें बच्चे के दिल के 4 खाने ना बने हों, इसके अलावा बच्चे के पेट में पानी हो, या फिर जो है वो बच्चे की ग्रोथ का मसला हो, बच्चे के जिगर का मसला हो, या फिर बच्चे के गुर्दों का मसला हो, आप वो चीज़ें आसानी से पता करवा सकती हैं एनॉमली स्कैन में। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आपने 16 से 23 हफ़्ते के दरमियान एक एनॉमली स्कैन लाजमी करवाना है, चाहे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे या ना करे, लेकिन आपने स्कैन करवा लेना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है वो 25 से 30 हफ़्ते के दरमियान एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे कुछ ख़वातीन में पानी की कमी, यानी कि लाइकर कम होना स्टार्ट हो जाता है। 25 से 30 हफ़्ते के दरमियान आपने एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, जस्ट फॉर द फॉलो अप, ताकि अगर कोई मसला हो आप उसको रूल आउट कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर हो जाती है, जिसकी वजह से या तो बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में बेबी की जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो ठीक नहीं हो रही होती। तो आपने 25 से 30 हफ़्ते के दरमियान एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। और इसके अलावा जो थर्ड अल्ट्रासाउंड है, यानी कि जो आपने करवाना है वो है आपने 32वें हफ़्ते एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसमें आपके जो डॉपलर स्कैन होता है वो आपने करवाना है।
ताकि बच्चे की जो ब्लड रेशो है, एसडी रेशो है, वो आपको पता चल सके और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसको रूल आउट कर सकें, उसको टाइम से देख लें। बाकी जो रूटीन के स्कैन्स होते हैं, फॉलोअप स्कैन्स होते हैं, वो तो लैब्स में वेरी करता है इसका रेट, और इसकी जो फ़ीस है, इसके चार्जेस हैं, वो लैब टू लैब वेरी करेंगे। लेकिन जो एक्सपेंसिव स्कैन्स हैं वो एक तो डॉपलर स्कैन है और दूसरा है एनोमली स्कैन। ये दोनों स्कैन्स ही थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आपने ये लाजमी करवाने हैं। आप अगर आपका एसडी रेशो कम आ रही हो या ज़्यादा आ रही हो, फिर डॉक्टर आपको दोबारा एडवाइस करता है करवाने को। अदरवाइज़ अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो आपको स्कैन दोबारा करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वंस अ टाइम आपने एक एनोमली स्कैन और आपने एसडी रेशो के लिए अपना डॉपलर स्कैन लाजमी करवा लेना है, ताकि आप उसमें किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन को पकड़ सकें और उसको ट्रीट कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।